पीडीआई इश्यूज है, मतलब दिक्कत आ रही गाड़ी में, तो मेरे को पीडीआई की रिपोर्ट दो। आपने रिपोर्ट बनाई होगी मेरी पीडीआई की, तो इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी मेरे को। मैंने मल्टीपल टाइम्स इनको फोर्स किया, तब जाके इन्होंने एक फेक पीडीआई रिपोर्ट दी जिसमें कि डेट डाली गई कि 17 तारीख। गाड़ी का डीआरएल खराब है स्टार्टिंग से ही और गियर में प्रॉब्लम है। बार बार मगन वालों को मैंने बोला तो ये नहीं सुन रहे हैं। कंपनी में टाटा में मेल कर दिया, वो नहीं सुना कर रहे हैं। इनका एक मैनेजर है, वो गुंडई तक शब्द यूज़ किए हैं मेरे से। ये टाइम पे कोई काम करके नहीं देते हैं तारीख का, और उसमें सब कुछ ओके दिखाया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो तरह की बनाई, वो भी 1 महीने के बाद में इन्होंने बना के दी थी, फोर्ज की है कुल मिलाकर। इस वक्त हम मौजूद हैं होडल के अंदर, गाड़ी ले रहे हैं, नई गाड़ी। तो किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि टाटा के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। जो डिलीवरी होनी थी, पीडीआई होनी थी। पीडीआई होता क्या है? पीडीआई वो होता है जिसमें एक सर्वे होता है, जिसमें कंपनी सर्वे कराती है डिलीवरी से पहले। उसमें सारे सेफ्टी मेजर्स को देखा जाता है कि गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। एक कस्टमर है जिन्होंने टाटा से गाड़ी परचेज़ की है, उस गाड़ी के अंदर काफ़ी फॉल्ट आ गए। जैसे दिन कहीं घूमने गए, उस गाड़ी के अंदर काफ़ी दिक्कतें आ गई। क्या पूरा मामला हम जानेंगे इन लोग। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है सर। हरीश जी, आपने टाटा से गाड़ी परचेज़ की थी, कब की थी? मैंने की थी सर 18 अगस्त को, और ये मेरी पहली गाड़ी है जी। तो क्या दिक्कत है इस गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर दिक्कत क्या है कि जैसे ही 100 किलोमीटर हुए यहाँ से लेने के बाद में म्यूज़िक सिस्टम इसका पूरा हैंग हो जाता है, और इसके अभी नई गाड़ी का डीआरएल ख़राब है स्टार्टिंग से ही, और गियर में प्रॉब्लम है। बार बार मगन वालों को मैंने बोला तो ये नहीं सुन रहे हैं। कंपनी में टाटा में मेल कर दिया, वो नहीं सुना कर रहे हैं। इनका एक मैनेजर है पीयूष मिश्रा, इवन वो तो गुंडई तक शब्द यूज़ किए हैं मेरे से कि आपने गुंडई कर रहे हैं, और ये किसी भी चीज़ को लेके पंचुअल नहीं है, टाइम पे कोई काम करके नहीं देते हैं। गाड़ी डिलीवरी हुई थी, उससे पहले इसकी पीडीआई होनी थी, वो हुई या नहीं हुई? हाँ नहीं सर, मुझे ये बताया गया था कि एग्जैक्टली मेरी जो गाड़ी की डिलीवरी थी वो 17 अगस्त को होने वाली थी, तो 17 को गाड़ी आ चुकी थी, लेकिन इन्होंने मुझसे मना कर दिया कि सिर्फ आपकी पीडीआई अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इस वजह से हम गाड़ी आपको कल देंगे, क्योंकि हमारा जो लड़का पीडीआई करता है वो छुट्टी आज है नहीं, छुट्टी पे ऐसा। तो मैंने इनसे बोला ठीक है कोई नहीं, मैं कल ले लूँगा गाड़ी। इवन इनके नीरज जो जीएम हैं यहाँ पे शायद पलवल में बैठते हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आप विदाउट पीडीआई की गाड़ी ले जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कोई फॉल्ट आएगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, गारंटी आपकी खत्म हो जाएगी। तो मैंने इसी बेस पे 18 तारीख को गाड़ी इनसे ले ली। लेकिन बाद में उसके जब गाड़ी में इश्यू आए, मैंने पर्सनली इनको बोला कि भाई मेरे को पीडीआई इश्यूज है, मतलब दिक्कत आ रही है गाड़ी में, तो मेरे को पीडीआई की रिपोर्ट दो। आपने रिपोर्ट बनाई होगी मेरी पीडीआई की, तो इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी मेरे को। मैंने मल्टीपल टाइम्स इनको फोर्स किया, तब जाके इन्होंने एक फेक पीडीआई रिपोर्ट दी जिसमें कि डेट डाली गई कि 17 तारीख, और उसमें टिक्स लगे हुए हैं। मेरे पास वो पीडीआई की रिपोर्ट भी है जो कि इन्हीं के द्वारा भेजी गई है, वो उसमें पूरा डेट डला हुआ है 17 तारीख का, और उसमें सब कुछ ओके दिखाया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो गाड़ी डिलीवरी आपकी 18 तारीख को हुई थी? हाँ, गाड़ी 18 तारीख को डिलीवर हुई। रिपोर्ट बनाई 17 तारीख की? हाँ, रिपोर्ट 17 की बनाई, वो भी 1 महीने के बाद में इन्होंने बना के दी थी, फोर्ज की है कुल मिलाकर। स्कैम चल रहा है बहुत बड़ा टाटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये स्कैम कर रहे हैं। और मेरा ना सभी जो भी लोग टाटा की गाड़ी लेना चाहते हैं, खासकर मगन से, इनका आगरा का जो शोरूम हो, होडल का हो, पलवल का हो और फरीदाबाद का, इनकी एक पॉलिसी है, कस्टमर मल्टीपल टाइम्स खुद कॉल करता है, ना कि ये बैक कॉल करके आपको इन्फॉर्म करते हैं कि सर ये है, ये करना है या ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना। नहीं, कस्टमर को खुद कॉल करनी पड़ती है मल्टीपल टाइम्स, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास ये चीज़ें हैं सारी। तो कितना टाइम हो गया? आज 18 अगस्त से और आज नवंबर अभी 3 महीने हुए हैं सर, और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इनसे। तो कोई इनकी तरफ से कोई आपके पास कॉल आया कुछ? नहीं सर, कोई कॉल नहीं करते। इवन लास्ट टाइम मैंने भी पहले जो टाटा में मेल की थी, टाटा में मेल करने के बाद भी इन्होंने कोई नहीं सुना। फिर मैंने ही कहा, टाटा ने भी प्रीति मैम है जो उनका नंबर दिया, प्रीति रावत। अब उसके बाद में मेरे को अभी लास्ट टाइम परसों मैंने मेल किया था, मैंने उसमें इनको अल्टीमेटम दिया था कि आप 48 आवर्स में अगर मेरा इश्यू रिजॉल्व नहीं करोगे तो मैं कोर्ट केस के लिए जाऊँगा। मैंने उसमें गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ को भी, उसमें परिवहन डिपार्टमेंट को भी उसमें इन्वॉल्व किया था कि वो कोई एक्शन ले ले इनके लिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं। मेरे को भी फिर वो मनीष मिश्रा का नंबर मिला, और मनीष मिश्रा को मैंने मल्टीपल टाइम कॉल किया। मैं ऑन रिकॉर्ड अभी कॉल करूंगा ना, तो आप देखिए कस्टमर की सर्विस ये है कि इन्होंने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है मेरा, मतलब जो इनके मैनेजर है जिनका नंबर मुझे टाटा ने दिया, उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है कि कस्टमर से बात ही नहीं करनी है। ये इनकी सर्विस है। आप ये तो बताते हैं हमारी सर्विस बहुत अच्छी है। रतन टाटा भी तो थे उस टाइम, बहुत अच्छी सर्विस थी। देखिए उसके बाद अब ये हालात हो रही है। बिल्कुल, रतन टाटा जी थे उस समय, बहुत सर्विस इन लोगों की अच्छी थी, लेकिन जब से अब वो नहीं रहे हैं तब से ये बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इस चीज़ पर, इवन कस्टमर का सुन नहीं रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अभी सर्विस आपकी इनको पता चल जाएगी। ये मैंने मनीष मिश्रा जीएम है, इनको अभी कॉल कर रहा हूँ, और ये ब्लैक लिस्ट, हाँ ये अभी दिखा रहा है कि बिजी है, तो इन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। एक इनके आदित्य हैं एमडी, आदित्य महेश्वरी, उनको भी मैंने पर्सनली कॉल किया, उनको भी मैंने इश्यू बताया, वो एमडी भी नहीं सुन रहे हैं। मैंने मैसेज भी किया व्हाट्सएप पे, वो भी नहीं सुनाई कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस तरह का व्यवहार कर्मचारियों की तरफ से है,
तो आगे किस तरह का आपका वो रहेगा कदम? नहीं भाई, मेरी देखो लाइफ की पहली गाड़ी थी और शायद आखिरी रहेगी टाटा की तरफ से, क्योंकि अगर टाटा वाले ऐसी सर्विस देंगे तो मैं नहीं लेने वाला हूँ बिल्कुल भी। और मैं सजेस्ट करूँगा कोई भी गाड़ी नहीं ले, इन खासकर स्पेशली मगन से। नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं जी। इस तरह का सर्विस मिलेगी टाटा की तरफ से तो उन पे क्या बीतेगी? नहीं, उन पे यही बीतेगी सर, जैसे मैं मेंटली परेशान हूँ। मैंने लास्ट टाइम बीतने की मैं बताता हूँ कस्टमर्स के साथ क्या होगा, कि जब मैं लास्ट टाइम इनसे बात किया था, प्रीति से बात हुई थी, शायद कॉल रिकॉर्डिंग भी होगी। भाई साहब मेरा 1 महीने गला बैठा रहा इनसे चिल्ला चिल्ला कर। तो मेंटली ट्रॉमा है आपको और फिजिकली भी है, और आपका पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है, इनसे पैसा वेस्ट भी हो रहा है, और मेंटली मतलब मेरी हेल्थ खराब हो रखी थी इनसे बात कर करके, क्योंकि नई गाड़ी 15 लाख बंदा को खर्च कर रहा है, उसके बाद ये इशू थोड़ी सुनेगा। जो इन्होंने स्कैम किया है तो क्या लगता है कस्टमर के साथ ये हर कस्टमर के साथ करते होंगे? मुझे तो लगता है कि हर कस्टमर के साथ करते हैं, कि मैंने तो कई कस्टमर से बात किया, उन्होंने स्पेशली बोला कि टाटा वाले बिल्कुल अच्छी सर्विस नहीं देते हैं। हाँ, तो और कस्टमर्स के साथ भी स्कैम होता होगा। एग्जैक्टली मुझे तो बहुत सारी नॉलेज है गाड़ी की लाइन में, तो मेरे को तो भी इतना पता है, बाकी जिनको नहीं पता है उनके साथ तो बहुत बड़ा स्कैम करते हैं लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो ये थे यहाँ के कस्टमर। नई गाड़ी लेने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रहे, जो इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है, अन्यथा और किसी के साथ फ्रॉड ना हो। पीडीआई जो होती है, सर्वे किया जाता है कंपनी की तरफ से, वो पीडीआई नहीं हुआ। आज उनकी गाड़ी के अंदर इस तरह का फॉल्ट आया है, तो सावधान रहे इन कंपनियों से और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।